मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या क्या होता है। तो हम जब भी कोई चीज़ काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ों को गिनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। संख्या में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक अगर जान जाएंगे तो बाकी सारे के जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सब मालूम चल जाएगा। पहली बात, इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक। ये सारे के सारे जितने भी, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे निगेटिव, चाहे वो शून्य संख्या, तीनों संख्याओं को मिला करके जो भी टेबल बनता है उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ये तीन तरीके के बने हुए होते हैं। यहाँ पे अगर इस संख्या रेखा बनाएं तो उस रेखा के जरिए देखें तो यहाँ पे ये समझ में आएगा। मिड में हम लोग रख देते हैं 0, जिसे हम शून्य संख्या बोलते हैं। अब उसके दाहिने तरफ राइट हैंड पे अगर हम जाएं तो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट। इधर कैसी संख्या आती है? धनात्मक संख्या। सारी की सारी क्या होंगी? धनात्मक संख्या। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये धनात्मक है, मतलब इसके सामने क्या लगा हुआ? प्लस साइन लगा हुआ है सब में। अगर कोई सिंबल में देखें अंक कहीं पे लिखा हुआ होता है, उसके सामने कोई भी साइन नहीं होता तो उसको हम मान लेते हैं ये धनात्मक संख्या है। दूसरी चीज आ जाती है शून्य संख्या। शून्य संख्या ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, वो अपना एक खुद से एक संख्या है। वो अगर धनात्मक होता तो धनात्मक में पार्ट में काउंट कर देते, ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक पार्ट में काउंट कर देते। लेकिन ये ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है, ये खुद से एक संख्या बना हुआ है जिसे हम एक संख्या बोल सकते हैं। अब उसके लेफ्ट साइड में जाते हैं तो माइनस का नंबर चलते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, मतलब अनंत तक। ये संख्याएं क्या होती हैं? नकारात्मक होती हैं, मतलब निगेटिव होती हैं, मतलब ऋणात्मक होंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ में आया ये तीन तरीके के बने हुए हैं, तीन पार्ट में बटा हुआ। पहला, एक तो शून्य संख्या जो पहले संख्या बना है, एक शून्य संख्या। दूसरा धनात्मक संख्या है जो धनात्मक संख्या है, और तीसरा ऋणात्मक संख्या। तीनों को मिला लिया जाए तो वो जो बनता है उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक, मतलब हमारा बन जाता है इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर नंबर। इनमें जितने नंबर्स हैं सब के सब इंटीजर नंबर्स कहलाते हैं। अब इन्हीं में से कुछ संख्याएं निकाल लिए जाते हैं, सम संख्या कहलाती है। अब एक काम करते हैं, इन सब संख्याओं को एक बार हम जरा यहाँ से कुछ नंबर्स लिख दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब संख्याएं लिखी हुई हैं। आगे फिर जाओगे तो 0 बन जाएगा, इधर 0 मान लेते हैं, इधर -1 -2 -3 है ना, डॉट डॉट चले जाएंगे इनफाइनाइट। ये भी डॉट डॉट चला जाएगा, ये भी डॉट डॉट बढ़ सकता है। लेकिन एक काम करते हैं, सम संख्या का परिभाषा जो होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब 2 से अगर हम डिवाइड करें तो दिखेगा तो 2 से 0 कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब एक 0 भी सम संख्या की काउंटिंग में किया जा सकता है। अब 0 से अगर 2 में डिवाइड करें 2 भी कटेगा, ये भी आ जाएगा सम संख्या। 4 भी कटेगा, 4 भी आएगा सम संख्या में। 6 कटेगा, 6 भी आएगी सम संख्या में। 7 कटेगा, 8 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, ये भी आ जाएगा सम संख्या में। उसके बाद फिर 10 आएगा तो इकाई के स्थान पे फिर से 0, मतलब इतनी संख्या है। ये इतने के इतने टोटल संख्याएं, इनमें से कोई भी एक संख्या अगर इकाई के स्थान पे आ जाता है तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे। जैसे मान लिया 2, लास्ट में इकाई के स्थान पे क्या आया हुआ है? इकाई के स्थान पे आया हुआ है 2, तो 2 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या। मतलब अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या, ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? सम संख्या।
अब आ जाते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जरा देखने के बाद अगर हम देखें तो जो इनमें नंबर से भी बच गए हैं, जैसे 3, 1, 3, 5, 7 और 9। 9 के बाद फिर जाओगे तो 11 आ जाता है, तो 11 में इकाई के स्थान पर फिर 1 आ गया। मतलब इनमें से इतने में से कोई भी इकाई के स्थान पर दिख जाए तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम ले लें 2, 8, 7, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, जबकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी, जब भाजकता का नियम पढ़ेंगे, भाजक का नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे हम देखते ही पता चल रहा है कि कौन सी संख्या किस नंबर से कट सकता है। देखते ही हमको मालूम चल जाएगा ये नंबर इस नंबर से कट सकता है, ये नंबर इससे कट जाएगा, वहाँ पे बात करेंगे। बस यहाँ पे इतना जानिए कि ये भी अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसमें कहीं ना कहीं रिमाइंडर मतलब शेष बच जाएगा। जब शेष बचेगा तो इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। अगर हम लोग आ जाते हैं, आगे बढ़ता है तो मिल जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में थोड़ी सी अलग होती है। भाज्य संख्या ये कहता है उसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड किसी संख्या की ऐसी संख्या है जिनकी गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो? 2 से अधिक हो, उन्हें क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे अगर हम 6 ले लें, 6 का गुणनखंड देखें तो हमारा 1 × 6 हो जाएगा 6। 6 को ले लें तो 2 × 3 हो जाएगा 6। 6 का फिर ले लें 3 × 2, ये भी हो जाएगा। और 6 का ले लें तो 6 और 1 जा 6 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे 2 तो कॉमन रहेगा, सब में रहेगा हमेशा। ये नंबर से दोनों के दोनों हमेशा हर संख्या में मिलेंगे, हमेशा कॉमन तुमको दिख जाएगा किसी भी नंबर्स में। ये दोनों तो हमेशा होती हैं। इन दोनों के अलावा जो ये 2 मिल रहे हैं, अगर ये मिल गए, 2 मिल गए, इनमें से कोई एक ही मिल जाए, अगर ऐसी कोई संख्या मिली जो इनमें से अलग वाले दिख जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य कहलाएंगी। जैसे 6 हुआ, जैसे आपका 9 हो जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ पे, सबसे भाज्य संख्या वह विषम संख्याओं का एक विषम संख्या, इसमें सम विषम दोनों को काउंट किया जाता है। सम भी रह सकता है, विषम भी रह सकता है। लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम होते हुए, विषम तो है ही है, लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या है जो एक भाज्य संख्या है। 9 एक ऐसी विषम संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्याएं हैं। आ जाते हैं प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2, जिनके गुणनखंड केवल 2 हो, उससे ज़्यादा ना हो। जैसे हम 2 ले लें, 2 लेंगे तो 2 का गुणनखंड क्या करेंगे? 2 × 1, 2 × 1। अब ये आया 2 का गुना 1 के साथ, 2 × 1 2 हो गया। अब अगर हम देखें 2 को और लिख सकते हैं तो 1 × 2, मतलब ये भी हो जाएगा हमारा। इसके अलावा क्या किसी से हो सकता है? नहीं। तो इसलिए ये 2 भी हमारा क्या होगी? अभाज्य संख्या। और 3 भी अभाज्य संख्याएं, 5 भी अभाज्य संख्याएं। इसी तरीके से सब ये सब क्या हो जाएंगे? डॉट डॉट, ये सब क्या होंगे? अभाज्य संख्या होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे, 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है, जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी संख्या जो सम होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य संख्या। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं को प्राइम नंबर, मतलब सहसंयोजी संख्या। सहसंयोजी संख्या में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग से आपको दिखने को मिल जाएगी। सहसंयोजी संख्या में जैसे यहाँ पे कोई भी 2 पेयर की बात कही जाएगी, चाहे वो सम और विषम हो, विषम विषम हो, या सम विषम हो, या फिर हम कह लें प्राइम नंबर या मतलब कंपोजिट नंबर, दोनों का मिक्स हो।
इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमेशा 2 पेयर की बात करेगा, ससंयोजी संख्या। तो इसमें अगर हम 2 और 3 ले लें, अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि ससंयोजी संख्या ये दोनों संख्याएं ससंयोजी हैं या फिर उसके अलावा? तो हम इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 1 हो जाएगा। अगर 1 के अलावा 1 तो सब में मिल जाएगा, 1 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कॉमन होगा, और बाकी ये 2 ये बच रहे हैं ये वाले ये कॉमन ना हो, ये कॉमन ना हो तो ससंयोजी संख्या कहलाएगी। अगर मान लिया ये कॉमन हो जाते तो ये संख्याएं ससंयोजी संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे अभी मान लेते हैं 2 ले लें और 4 ले लें। अब 2 का करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 1। अब देखो ये तो मीट कर गई, चलो ठीक, यहाँ पे 2 भी कॉमन हो जा रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो ये ससंयोजी संख्याएं नहीं होंगी। ये कैसी संख्या होगी? ससंयोजी संख्या नहीं होगी। अब हम ले लें 3 और 5 ले लें। क्या ले लें? 3 और 5। 3 का निकाल लेंगे तो 3 गुणे 1, 5 का निकालेंगे तो 5 गुणे 1। तो यहाँ पे 1 1 तो मिल कॉमन हो गया, लेकिन 5 5 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ससंयोजी संख्याएं होंगी। तो आज हम लोगों ने बात किया इतने सारे चीज़ें, ससंयोजी संख्याएं, अभाज्य, भाज्य संख्याएं। अगर इसमें कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।